दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 100% डिसेंट्रलाइज है और सबसे बड़ी बात, ये कोई टोकन नहीं है, ये BP20 के USDT के ऊपर ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आप डॉलर में आईडी लगा सकते हैं और डॉलर में ही आपका विड्रॉल होगा और ये रियल USDT डॉलर में यहाँ पर आपका आईडी लगेगा। तो दोस्तों, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बैक टू फ्यूचर के बारे में बात करने हैं। सिस्टम का नाम है बैक टू फ्यूचर और सबसे बड़ी बात, हम बहुत सारी चीज़ों को आज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। ये प्रोजेक्ट क्यों हमें करना चाहिए, वाई BTF। टुडेज बिगेस्ट प्रॉब्लम, आज मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि कंपनीज कैन शट डाउन एनी टाइम। कंपनियां कभी भी बंद हो रही हैं। आए दिन प्लान स्टार्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा 2 महीने 3 महीने, हद से हद 5 से 6 महीने में प्लान क्लोज हो जाते हैं। एक लीडर ज्वाइन करता है, उसका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन डे बाय डे उसका कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता जाता है और एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे वो खुद को रिग्रेट फील करता है, फंसा हुआ महसूस करता है और ये सोचता है कि पता नहीं आज कंपनी बंद हो रही है, कल बंद हो रही है, और ऐसा ही होता है, विड्रॉल तक नहीं मिल पाते। तो कंपनीज कभी भी बंद हो रही हैं, ऑनर कभी भी अपने प्लान्स में चेंज कर रहा है, रूल्स चेंज कर रहा है। मैनुअल पेमेंट सिस्टम क्रिएट डिपेंडेंसी। मैनुअल पेमेंट सिस्टम होता है जहां डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। आप अपने ही पेमेंट के लिए आपको हाथ फैलाना पड़ता है कि रिक्वेस्ट लगानी पड़ती है और फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी नहीं होगी आपको वेट करना होता है। डिपेंड आप होते हैं, वो डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं मार्केट में। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फंड, उसका क्या यूज हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। ऑनर अपने पर्सनल कामों में पैसा लगा रहे हैं या फिर वो आप ही के पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है या वो फिर उस पैसे से जनरेशन कर रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता। अगर वो जनरेशन कर रहा है तो फिर प्लान के क्लोज हो जाता है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है उनका फंड एक्चुअल में मैनेज कैसे हो रहा है। जो बात बताई गई थी सच में ऐसा हो रहा है या फिर हमारे साथ कोई चीट हो रहा है। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है BTF। द BTF सॉल्यूशन, बैक टू फ्यूचर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये बिल्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ट्रांसपेरेंट है, कोई भी इसके हर एक ट्रांजेक्शंस को देख सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये ऑपरेशन है, कम्युनिटी ड्रिवन ये प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ी बात, यहाँ आपका जो आईडी लगता है वो Web3 वॉलेट्स के थ्रू लगता है। ग्लोबल एक्सेस मिलता है। आपके पास कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, टोकन पॉकेट हो या सेव पाल हो, आप किसी भी वॉलेट से यहाँ पे आईडी लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं, होने जाएंगे या होंगे, या ये वो ऐसा सिस्टम है जहां पे आप 100% डिसेंट्रलाइज के साथ काम करने वाले हैं। BTF कैसे वर्क करता है? ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता है कि मेंबर आईडी लगाता है कंपनी में, एडमिन डिसाइड करता है पेमेंट को ट्रांसफर होना है नहीं होना है, किसको होना है किसको नहीं, एडमिन पैनल होता है। BTF में ऐसा कुछ नहीं, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो मेंबर यहाँ आईडी लगाता है और ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सबसे बड़ी बात, इसके जो की फीचर्स है, ऑनरशिप री अनाउंस्ड। जिस क्रिएटर ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है उसने अपनी ऑनरशिप को डेड वॉलेट पर डाल दिया। वो चीज़ें मैं आपके साथ अभी वेरीफाई करूंगा, एक एक ट्रांजेक्शंस को दिखाऊंगा। तो ये इस प्लान को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसा मैं आपको बता चुका, BP20 के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट काम करता है। तो एक बार बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट पे कि प्रोजेक्ट कैसे है, कैसे यहाँ पर आपको इनकम आनी, क्या सिस्टम है। फिर हम टेक्निकल चीज़ों पे भी बात करेंगे कि टेक्निकल पार्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ जो आईडी लगती है वो आपके पास कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना चाहिए। आपको एक वॉलेट क्रिएट करना है, USDT को ऐड करना है, वॉलेट को कनेक्ट करना है, पैकेज सिलेक्ट करना है और आईडी आपकी एक्टिवेट हो जाती है। प्लान की बात करें तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पैकेज की बात करूँ तो 4 तरह के सब्सक्रिप्शन पैकेज यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। $25, $100, $500 और $1000 से आप किसी भी पैकेज से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.5% जो है वो डेली का ROI आता है। जी हाँ, डेली आपको यहाँ पे आना है और मंडे टू सैटरडे, यानी आप मंडे टू सैटरडे का सिस्टम नहीं है, ये डेली का मतलब है महीने के 300 दिन आना है। किसी भी दिन सैटरडे संडे ऑफ वाला कोई सिचुएशन नहीं है। 300 दिन यहाँ पर आपको मिलने वाला है और ये आपको कब तक आएगा? जब तक आपका फंड 3x नहीं हो जाता है, 3 गुना नहीं हो जाता है। तो ROI की जो लिमिट है वो 3x की कैपिंग है और यहाँ पे वर्किंग कैपिंग जो है वो आपके पैकेज के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। $25 से आप करते हैं तो 3 गुना ही रहती है, $100 से वर्किंग कैपिंग टोटल 5 गुना हो जाती है, 500 से 7 गुना हो जाती है और $1000 से ये कैपिंग 10 गुना हो जाती है।
इस 10 गुना में ये टोटल कैपिंग रहेगी जिसमें ROI भी शामिल है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ROI से करता है तो उसकी कैपिंग 3 गुना ही रहेगी, भले ही वो पैकेज $1000 का ही क्यों ना रहे। बात कर लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल इनकम की। 7% यहाँ डायरेक्ट रेफरल इनकम रहती है। जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट में रेफर करते हैं तो 7% ऑन एवरी डायरेक्ट एक्टिवेशन, जितने लोगों को आप डायरेक्ट में रेफर करेंगे उनसे 7% आपको यहाँ इनकम आएगी। $100 से करेंगे तो $60 और $1000 से करेंगे तो $70 ये इनकम आपको देखने को मिलेगी। एक और कमाल की इनकम है जो कि है लेवल इनकम। लेवल इनकम की बात करूं तो यहाँ पे आपको टोटल 15 लेवल की इनकम देखने को मिलेगी और ये इनकम जो रहेगी ROI ऑन ROI रहेगी। आपकी टीम में जो भी ROI डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका परसेंटेज यहाँ पर आपको मिलेगा टोटल 15 लेवल तक। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 1 लेवल से लेके 15 लेवल तक आपको 10% की इनकम आनी है और छठे लेवल से लेके 15 लेवल तक 5% की इनकम आनी है। तो फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है। अगर आपने किसी को $100 से ज्वाइन किया है, उसको डेली का $0.50 जा रहा होगा, उस $0.50 का फर्स्ट लेवल पे 10% यानी 5 सेंट आपको आना। अब जितने ज्यादा लोगों को डायरेक्ट में आप स्टार्ट कराते हैं तो उसका आपको डेली का 10% मिलेगा, जो भी ROI आपकी लेवल 1 में बढ़ रही है। इस तरीके से टोटल 15 लेवल की इनकम है, लेकिन इन लेवल्स को ओपन करने की कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको 1 लेवल ओपन करने के लिए 1 डायरेक्ट करना होगा, 2 लेवल ओपन करने के लिए 2 करने होंगे और 5 लेवल ओपन करने के लिए 5 करने होंगे, 10 लेवल ओपन करने के लिए 10 डायरेक्ट करने होंगे। यानी हर एक लेवल की इनकम लेने के लिए 1 डायरेक्ट आपको करना होगा। 10 डायरेक्ट अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ 10 लेवल ओपन हो जाएंगे और भले ही आपके 10 डायरेक्ट जो है वो $25 से होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे 11वें से 15वें लेवल को ओपन करने के लिए डायरेक्ट की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन डायरेक्ट में जो बिजनेस है उसकी कंडीशन है। 11वें लेवल पे डायरेक्ट में बिजनेस जो है वो $500 होना चाहिए। सपोज आप अगर $25 से ही 10 लोगों को करते हैं तो टोटल बिजनेस हुआ $250 का। तो यहाँ पे आपका लेवल 11वां नहीं ओपन होगा। आपको करना क्या होगा, आपको या तो उनमें से कोई अपनी आईडी को अपग्रेड कर ले और या फिर आपको कोई नई आईडी करनी होगी, ताकि डायरेक्ट में आपके बिजनेस मिनिमम $500 का होना चाहिए, तो आपका 11वां लेवल ओपन हो जाएगा। 12वां लेवल ओपन करने के लिए $600, 13वां $700, 14वां $800 और $1000 का बिजनेस करते हो तो 15 लेवल ओपन हो जाएंगे। यानी ओवरऑल टोटल कंडीशन यहाँ पे ये है कि 10 डायरेक्ट होने चाहिए और उन 10 डायरेक्ट से जो टोटल बिजनेस आना चाहिए वो $1000 का होना चाहिए। अब वो चाहे अपग्रेड होके आए या कैसे भी आए, आपके डायरेक्ट में एटलीस्ट $1000 का बिजनेस होना चाहिए, आपके 15 के 15 लेवल ओपन हो जाएंगे। बात कर लेता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आप यहाँ पे $100 की आईडी में काम करते हैं और 5 के मैट्रिक्स पे काम करते हैं तो कितनी बड़ी इनकम को जनरेट किया जा सकता है। लेवल 1 पे अगर आप 5 लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं $100 से, अब पर पर्सन आपको कितनी इनकम आने वाली, क्योंकि हर व्यक्ति को डेली का जो ROI जाएगा वो $0.50 जाएगा और उस $0.50 से आपको 10% आना यानी कि 5 सेंट। अब 5 लोगों से 5 सेंट आना तो आपकी टोटल इनकम डेली की हुई जाके 25 सेंट। दूसरे लेवल की बात करें जहाँ पे 5 लोग अपने 5 को करेंगे यानी 25 लोग होते हैं, 5 सेंट आना है एवरी पर्सन से तो $1.25 की डेली की इनकम होती है। तीसरे लेवल से 125 लोग होते हैं, 5 सेंट अगर डेली आपको पर पर्सन से मिलता है तो डेली की इनकम $6.25 होती है। और इस तरह से आप खुद इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो $31, $156, $390, $1953 या हम बात करें $9,765, $48,828, ये वो इनकम है गाइस जो डेली की हो सकती है। जस्ट इमेजिन इतनी बड़ी इनकम आप BTF से अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ ये दिखाने वाली चीजें नहीं है, बताने वाली चीजें नहीं है, एक्चुअल में आप कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जहाँ पे ऑनर ने अपनी ऑनरशिप को री अनाउंस कर रखा है। तो यहाँ पे किसी तरह का ये डाउट नहीं है कि कल को आपकी इनकम बड़ी होती है तो क्या फिर ऊपर से आपको इनकम मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। मोस्टली कंपनीज में यही होता है, जब सिस्टम बड़े लेवल पे होता है, आपकी टीम बड़े लेवल पे काम करने लग जाती है, आपका पे आउट बड़ा बनने लगता है तो कंपनीज फिर पे आउट्स नहीं देती हैं। वो होता है सेंट्रलाइज सिस्टम है, बट ये डिसेंट्रलाइज है, इसलिए यहाँ इसको बहुत बड़ा है। एक और इनकम है वो है पावर इनकम। दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपको टोटल 9 रैंक मिलती है इस पावर इनकम के लिए। यहाँ आपको फिक्स सैलरी मिलती है। अगर आप $2500 का टोटल बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ $25 यहाँ पे एवरी 10 डेज में आना स्टार्ट, हर 10 दिन का आएगा और ये टोटल 20 बार आएगा, यानी आपको महीने के $75 और लगभग 6.5 महीने लगातार आपको आता है। अब $2500 का बिजनेस का मतलब वो 2.5 लाख रुपए का बिजनेस अगर आप करते हैं तो ये इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ पे कंडीशन ये है कि मैक्सिमम 40% क्वालिफाइंग बिजनेस विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम अ सिंगल लेग फॉर रैंक कैलकुलेशन। तो रैंक का अगर कैलकुलेशन होगा तो यहाँ पे आपका किसी भी एक लेग से जो बिजनेस है वो 40% ही काउंट किया जाएगा। मान लेते हैं सपोज आपका सारा बिजनेस एक लेग में है तो मैक्सिमम 40% ही काउंट किया जाएगा। मिनिमम की कोई कंडीशन नहीं। मिनिमम आप $500 का बिजनेस अगर आप 5 लेग से देते हैं टोटल $2500 का बिजनेस होता है तो आपकी रैंक क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सारा बिजनेस किसी एक ही लेग में आता है तो फिर यहाँ से सिर्फ $1000 ही काउंट किया जाएगा, मैक्सिमम 40% काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर आप $5000 का बिजनेस करते हैं तो यहाँ $50 की सैलरी हो जाएगी। लेकिन ये नेक्स्ट नहीं है, $2500 के बाद अगर $2500 का और बिजनेस करते हैं तो ये दूसरी रैंक भी आपकी क्वालिफाई होती है। ये सारा बिजनेस एक्यूमुलेशन में है, जुड़ते क्रम में। यहाँ $50 की सैलरी स्टार्ट हो जाती है, $100, $250, $500, $1000, $2500, $5000 और $10,000 का भी यहाँ पर आपको सैलरी देखने को मिलता है, जो कि एवरी 10 डेज पे आने वाला है, हर 10 दिन पे आने वाली है। टोटल आपको 20 बार आने वाला है। तो कमाल की इनकम है, एक फिक्स इनकम स्टार्ट हो जाएगी, एक डेली बेसिस पे इनकम। आप अपनी इनकम को मेंटेन कर पाएंगे। बात कर लेता हूँ यहाँ पे रिवॉर्ड इनकम के बारे में। तो दोस्तों रिवॉर्ड इनकम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप देखेंगे टोटल रिवॉर्ड के लिए 12 रैंक है और जो बिजनेस क्राइटेरिया सैलरी के लिए सेम एज इट इज क्राइटेरिया रिवॉर्ड के लिए, और उसी बिजनेस पे आपको सैलरी भी मिलेगी और रिवॉर्ड भी मिलेगा। जैसा आपने देखा था $2500 से आपको सैलरी स्टार्ट हो जाती है $25 की, और $5000 का बिजनेस होता है तो $50 की सैलरी स्टार्ट हो जाती है। आपको यहाँ $5000 का बिजनेस होता है तो सैलरी मिलेगी, साथ में $250 का वन टाइम रिवॉर्ड भी मिलेगा। एक ही बिजनेस पे दो चीजें। $10,000 का अगर आप बिजनेस करते हैं तो $100 की सैलरी स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ $500 का बिजनेस रिवॉर्ड आपको ये मिलता है वन टाइम। और जैसा मैंने आपको बताया कि सारा बिजनेस एक्यूमुलेशन के साथ $25,000 के बिजनेस पे $1250 वन टाइम रिवॉर्ड। ऐसे ही रिवॉर्ड यहाँ आप देखेंगे $2500 का रिवॉर्ड, $5000 का रिवॉर्ड। R6 रैंक के बाद यहाँ पे रिवॉर्ड जो है $5000 का रिवॉर्ड आपको 2 महीने मिलेगा। जैसे आप रिसीव करेंगे, अचीव करेंगे इसको, आपको फर्स्ट रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक 30 दिन के बाद दूसरा रिवॉर्ड आ जाएगा। R7 पे 4 महीने तक लगातार रिवॉर्ड आएगा। R8 पे 8 महीने तक, 16 महीने, 32 महीने, 64 और 128 महीने तक ये लगातार आपको यहाँ पे रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे और ये हर महीने आने वाले हैं। और यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड आपका होल्ड नहीं होगा। तो दोस्तों चीजें बहुत जबरदस्त है। हम टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात कर ले। मिनिमम विड्रॉल $10 का है, 7% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फीस है। यहाँ पे जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो 7% जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फी लगती है एवरी विड्रॉल पे। और डायरेक्ट ROI लेवल सैलरी रिवॉर्ड मतलब सारी इनकम जो है ये कैपिंग के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये प्लान है। अगर आप इस प्लान से रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं, डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे अभी कॉल करें, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपके साथ पर्सनल जूम अरेंज की जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सिस्टम की शुरुआत है, जस्ट अ बिगनिंग, अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत बड़ा काम होना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिना किसी देरी के दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें। थैंक यू सो मच।